पिछले 54 दिनों से जारी ये जंग रूस के लिए अब सिरदर्द बनती जा रही है। जंग के दौरान पुतिन को कई बार मुंह की खानी पड़ी है। रूस यूक्रेन महायुद्ध को शुरू हुए 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जो रूस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। महायुद्ध में अब तक व्लादिमीर पुतिन के 8 जनरलों की मौत हो चुकी है, तो 34 कर्नल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन चुन चुन कर रूस के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। रूस की सैन्य कमान में खलबली मचाना यूक्रेन का मकसद बन गया है। रिजल्ट सामने है। महायुद्ध में अब तक रूस के 42 कमांडर ढेर हो चुके हैं। रूसी अधिकारियों की मौत ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन पर हमला कर पुतिन को मुंह की खानी पड़ी। यूरोप और पश्चिमी देशों के अखबार इन कमांडर्स की तस्वीरों से पटे पड़े हैं। रूस के ऐसे बड़े बड़े जनरल मारे जा रहे हैं जिनके पास सीक्रेट ऑपरेशंस की जिम्मेदारी थी, जिनसे रूस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। जनरल फ्रंट पर मौजूद थे। अब रूस इन्हें बहुत सस्ते में गंवाता जा रहा है। ये रूस के करीब 1.5 लाख फौज के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। रूस की ये फौज इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में शामिल है। 1 लाख फौज यूक्रेन बॉर्डर पर रिजर्व के तौर पर तैनात है, लेकिन 2 महीने से भी कम समय के युद्ध में ही 42 कमांडरों का मारा जाना रूस की बैटल टैक्टिक्स यानी युद्ध लड़ने के तरीके पर सवाल उठा रही है। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के लिए पुतिन ने पहले अटैक एंड विन की रणनीति पर युद्ध शुरू किया था। उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया और दुनिया को उससे दूर रहने, परमाणु युद्ध की धमकी तक दे डाली। फिर धीरे धीरे खार्किव, चेर्नोबिल, चेर्निव और दूसरे इलाकों पर कब्जा करते हुए कीव की ओर बढ़ते रहे। लेकिन इस रणनीति में रूसी सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। आंकड़ों की माने तो यूक्रेन ने अब तक रूस के 20,300 सैनिक, 773 टैंक, 2,272 बंद गाड़ियाँ, 376 आर्टिलरी यूनिट, 127 मल्टी रॉकेट लॉन्चर, 66 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 165 लड़ाकू विमान, 146 हेलीकॉप्टर और 148 ड्रोन मार गिराए हैं। इसके बाद तो यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से भागने का भी दावा किया। На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли населеного пункту Попасна. Мета – завдання вогневого ураження підрозділам Збройних сил України та відновлення наступу на Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку. Також окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону підрозділів наших військ в районі населеного пункту Новотошківське. इस वक्त देखिए यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ एक छोटी सी ट्रॉली है, उसमें ये एमुनेशन रूस की सेना जो छोड़ के गई है वो रखा हुआ है। आप देखिए सारा जिंदा है, अनयूज्ड है, ये यूज नहीं हो पाया है। लेकिन जब 1 महीने बाद वो गए तो बहुत सारी चीजें यहाँ छोड़ के गए और कई जगहों पर ऐसी लड़ाइयाँ हुई जहाँ पर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा रूस को, तो वहां से भी उनको आनंद फानंद में अपना एमुनेशन छोड़ना पड़ा। और इस तरह के आर्म्स और एमुनेशन जब मिलते हैं तो यूक्रेन के सैनिक उनको बड़ा संभाल करके लेके जाते हैं और उस पर अनुसंधान करते हैं कि किस तरह के गोले टैंक में इस्तेमाल करती है रूस की सेना, कहाँ बने होते हैं, कितने एमएम के होते हैं, कैसी मिसाइलें हैं, कैसे रॉकेट हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है जब दुश्मन देश कोई भी हो, किसी भी देश के बीच युद्ध हो रहा हो, तो जो कुछ भी आपके पोजीशन में होता है, जो कुछ भी आप बरामद करते हैं, ताकि आगे के लिए आपके पास तैयारी हो, रणनीति हो और उसका अनुसंधान करके आप अपनी वाजिब तैयारी आने वाले खतरे के लिए कर सकें।